आगे भी आ जाओ। स्वामी जी, जो संस्कार हमें 40 के बाद समझ में आते हैं, वो संस्कार 15 से 30-35 तक के जो युवा हैं उन्हें क्यों समझ में नहीं आते? उसका कारण क्या है स्वामी हाँ, जी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जो बड़ी उम्र में समझ आती है वो 15-20 साल में क्यों नहीं आती। उसका एक कारण पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कार कम होते हैं। पिछले जन्मों के जो आध्यात्मिक संस्कार हैं वो कम होते हैं, इसलिए उस उम्र में बात समझ में नहीं आती। दूसरा कारण, घर परिवार का, माता पिता का प्रेशर, दबाव भोगवाद की तरफ होता है। वो अध्यात्म की ओर बच्चों को प्रेरित नहीं करते। वो कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है, तुमको वकील बनना है। और बच्चा कहे नहीं नहीं मैं तो साधु बनूंगा। नहीं, चुप, साधु नहीं बनना, ब्रह्मचारी नहीं बनना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, वकील बनो। तो माता पिता का प्रेशर भी उस दिशा में है। और तीसरा कारण, जो अपने उसके पूर्व जन्मों के खाने पीने भोगने के संस्कार हैं वो भी बहुत बलवान है। और जब वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वहाँ आलंबन दिखाई देते हैं। आलंबन समझ गए? जब आलंबन सामने आता है तो वो संस्कार जागते हैं। हाँ, ये पात्र ठीक है, ये भी अच्छा है, 8-10 से दोस्ती कर लेता है। तो माहौल भी ऐसा है ना जो उसको भोगवाद की तरफ ले जाता है। तो इसलिए उस उम्र में ये बात समझ में नहीं आती कि अध्यात्म की ओर चलना अच्छा है। और एक कारण ये भी होता है कि उस उम्र में ताकत होती है, जवानी होती है। 25, आपने बोला 15 से 30 की उम्र में, 15 से 30 की उम्र में ताकत होती है, जवानी होती है, आदमी चुस्त होता है और खूब नशे में उड़ता है, हवा में उड़ता है, नशे में रहता है। मैं सब कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान है। ताकत है, बुद्धि है, पैसा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, परिवार का सपोर्ट है, बस। तो फिर वो उसको वही संसार की बात सोचती है, अध्यात्म की बात नहीं सोचती। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अब जिसके पिछले संस्कार आध्यात्मिक हों, जैसे अभी बताया, वो कई जन्मों तक मेहनत करता आया, कई जन्मों से मेहनत करता चला आ रहा है, उसके ढेर सारे संस्कार हैं आध्यात्मिक। और माता पिता भी उसके सपोर्ट में हो, चल बेटा शाबाश, तू ब्रह्मचारी बन, तुम मोक्ष में जाओ, ब्रह्मचारी बनो, सन्यासी बनो, हमारी ओर से छूट है। तो माता पिता भी प्रोत्साहन देवें और पिछले संस्कार भी हों और कोई अच्छे गुरुजी मिल जाए, फिर उसको इस उम्र में समझ आती है। वो कोई अपवाद होता है, इक्का दुक्का होता है, वो फिर छोटी उम्र में भी समझ जाता है और वो छोटी उम्र में निकल आता है, ऐसा होता है। हाँ बोलिए। हाँ, आप अपने बच्चों को इस ओर लाना चाहते हैं तो बताया ना, जिसके पिछले संस्कार होंगे वो आएगा। माता पिता तो सपोर्ट कर रहे हैं, जाओ भाई ब्रह्मचारी बनो, बच्चे के अपने ही संस्कार नहीं है, फिर माता पिता की सपोर्ट काम नहीं आएगी। करना तो उसको है, जब उसके अपने ही संस्कार नहीं है तो वो नहीं आएगा। अगर उसके अपने संस्कार हैं तो माता पिता सपोर्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो अब बच्चों को आप प्रेरित कर सकते हैं, जाओ बेटा ब्रह्मचारी बनो, एक हफ्ते के लिए जाओ रोजड़, एक हफ्ता रह के आओ, देखो वहाँ की लाइफ कैसी है। वहाँ भी ब्रह्मचारी रहते हैं, आपकी उम्र के ही हैं, 18 के, 22 के, 20 के, 25 के, 26 के, 30 के, इतनी उम्र वाले हैं। जाओ उनके साथ रहो, एक हफ्ता रहकर देख कर आओ वो कैसे जी रहे हैं और आप कैसे जीते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है और आपका कैसा है, फिर कंपेयर करो, ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है। जाओ एक हफ्ता रह के आओ, 10 दिन रह के आओ, 15 दिन रह कर आओ। तो 2 बार 4 बार एक एक हफ्ता रहकर देखें, फिर उनको अगर संस्कार होंगे तो वहाँ की बात उनको समझ में आएगी कि ये लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा है, सिटी वाले से गुरुकुल वाला जो लाइफस्टाइल है ये उससे बेटर है, ये अच्छा है। अगर संस्कार होंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा, समझ में आया,
मैं दोबारा जाऊंगा। फिर वो दोबारा जाएगा, 5 7 10 दिन रहेगा, फिर आके बोलेगा हाँ अच्छा है, मैं और जाऊंगा। तो ऐसे करते करते उनके संस्कार होंगे और कंपैरिजन करके उनको वो अच्छा लगेगा, तो फिर वो आ जाएंगे इस लाइन में। तो आप ये कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दें, प्रोत्साहन दें। यदि वो आ जाएंगे तो अच्छी बात है, 2 4 बार कंपैरेटिव स्टडी कर लें, तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि ये अच्छा जीवन है या वो अच्छा जीवन है, तो फिर उनका संस्कार होंगे तो आ जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं। तो कोई बात नहीं, जो प्रेरणा देना आपका काम है, जिसके संस्कार होंगे वो आ जाएगा, ये बात। और बोलिए।